हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी भाषा शिक्षण में पहली इकाई भाषा का स्वरूप और साहित्य को आगे बढ़ाएंगे। भाषा एक सांकेतिक साधन है। भाषा को एक सांकेतिक साधन कहा गया है। जब तक भाषा की भिन्न भिन्न ध्वनियों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हमने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न संकेतों को प्रयोग में लाते थे। जैसे यानी उदाहरण, सिर को ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं हिलाना और नेत्रों को टेढ़े तिरछी घुमाना। परंतु केवल आंगिक संकेतों के सहारे हम अपने सभी विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। यहाँ आंगिक संकेतों के सहारे, आंगिक का अर्थ है शरीर, अंग। आंगिक संकेतों के सहारे हम अपने सभी विचारों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे। इसलिए कालांतर में भाषा का आविष्कार हुआ है। प्राचीन काल में इस अनुच्छेद का सारांश यह है, प्राचीन काल में मनुष्य यानी मानव अपने हाव भाव को अपने शरीर के आधार पर ही प्रकट करता था। कालांतर में भाषा का आविष्कार हुआ है। दूसरा अनुच्छेद, पहले हम अपने विचारों को प्रकट करना चाहते तो आंगिक संकेतों का प्रयोग करते थे, परंतु बाद में भाषा के आविष्कार के पश्चात भाषा के माध्यम के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होने लगी। भाषा भी एक प्रकार का संकेत ही है, परंतु अंतर केवल इतना ही है कि वह शारीरिक अथवा आंगिक संकेत न होकर ध्वन्यात्मक संकेत है। यहाँ कहते हैं शरीर और अपने अंग के सहारे संकेत के साथ साथ ध्वनि के साथ अपने विचार को प्रकट करता है। शारीरिक अथवा आंगिक संकेतों की कोई ना कोई सीमा होती है, परंतु ध्वन्यात्मक संकेत की सीमा नहीं हो सकती। यहाँ ध्वनि का कोई संकेत नहीं रहता, लेकिन शरीर और अंग को जिस प्रकार हम प्रकट करते हैं उसी का भाव प्रकट होता है। ध्वनि अपने आप हम जो कहते हैं, वो ध्वनि उसका अर्थ भी हो सकता है, अनर्थ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त आंगिक संकेतों के द्वारा कुछ गिने चुने का भावों का ही स्पष्टीकरण हो सकता है, जो मनुष्य को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य करते हैं। अपने परंपरागत विचारों की अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने की बात तो दूर रही, हम अपने ही समय के लोगों के विचारों को इन शारीरिक संकेतों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकते, परंतु ध्वन्यात्मक संकेतों में वह क्षमता है कि अनंत काल तक मानव के कोटि कोटि मनोभावों को सुरक्षित रखते हुए एक युग से दूसरे युग तक पहुंचाते रहे। इस दूसरे अनुच्छेद का सारांश ये है, इसमें आंगिक माने अंग, शारीरिक माने मनुष्य के हाव भाव प्रकट करते हुए और ध्वनि संकेत भी इसमें प्रकट हुए हैं। अंत में मनुष्य अपने मनोभावों को सुरक्षित करने के लिए एक युग से दूसरे युग तक आगे बढ़ रहा है। अब आधुनिक युग तक पहुंच गया है और सांकेतिक साधनों के द्वारा अपने मनोभावनाओं को प्रकट कर सकता है। थैंक यू।